हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग का क्लास होने वाला है इतिहास होने वाला है। आज जो हम लोग का क्लास क्या है? इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास में हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास के जनक कौन हैं, कि इतिहास के जनक कौन है। सबसे पहला बात कि इतिहास के जनक कौन थे। दोस्तों, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। कौन? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडेटस। इतिहास के जनक हेरोडेटस है। कौन दोस्तों? हेरोडेटस हैं। हेरोडेटस इतिहास के जनक हेरोडेटस हैं। अब इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि इतिहास के जनक कौन है, तो कौन है? हेरोडेटस है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडेटस है। कौन? हेरोडेटस। तो अब हम देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। क्या इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो चलो देख लेते हैं। इतिहास को दोस्तों इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में। कितने? 3। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा। तो सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल जो चल रहा है। तो सबसे पहला क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है आध ऐतिहासिक काल। तीसरा जो है दोस्तों, ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। तो मेरे साथ बोलो। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। जहां पर बैठे हैं वहीं से बोलो। प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं, किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जो है पाषाण काल आता है। पाषाण युग। इसके अंतर्गत पाषाण युग आता है। अब पाषाण युग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पाषाण युग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा तीसरा जो है नवपाषाण काल। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, उसके बाद तीसरा नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण युग को रखते हैं, तथा पाषाण काल के अंतर्गत हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल को रखते हैं। किसे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल को रखते हैं। आधे ऐतिहासिक काल। अब इसके अंतर्गत क्या क्या रखते हैं? आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप इसे कमेंट में बताइए। तब से मैं इसे बता रहा हूँ, आप इसे कमेंट में बताइए। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास,
दूसरा मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास। चौथा आधुनिक भारत का इतिहास जो चल रहा है, तथा विश्व का इतिहास। क्या? विश्व का इतिहास। तो सबसे पहला इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? कितने भागों में? मैं बताया कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल में किसे रखते हैं? पाषाण युग को रखते हैं। पाषाण युग के अंतर्गत 3 पाषाण काल को रखते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आप लोग कमेंट में बताइए आद्य ऐतिहासिक काल को अंदर क्या रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर क्या रखते हैं हम लोग? तो इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा तथा कांसा युग रखते हैं। इसे कांसा युग को रखते हैं। तो इसमें क्या प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन आता है? पाषाण युग। क्वेश्चन में दे देगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा युग आता है? पाषाण काल युग या सिंधु सभ्यता या प्राचीन इतिहास। तो क्या आता है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत? पाषाण युग। अब पाषाण युग के अंदर ही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है दोस्तों? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता तथा कांसा युग आता है। क्या? कांसा युग। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व का इतिहास आता है। किसमें? ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल को। किसे पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। किसे? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को, फिर ऐतिहासिक काल को। तो सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला कि प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं? पहले इन तीनों को देख लेते हैं, कहते किसे हैं। तो सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं किसे हैं? तो दोस्तों इतिहास का वह कालखंड। क्या? इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या कोई स्रोत न मिला हो। क्या? कोई लिखित साक्ष्य या स्रोत न मिला हो, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। किसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल? बताइए आप लोग। इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित स्रोत या साक्ष्य न मिला हो, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला हो पर उसे क्या पढ़ा जा ना सका हो। क्या कहते हैं? आद्य किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत तो जरूर मिला हो पर उसे पढ़ा जा ना सका हो, उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड। क्या बताया? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत मिला हो और उसे क्या आसानी से पढ़ा जा सका हो। क्या? उसे आसानी से पढ़ा भी जा सका हो। इतिहास का वह कालखंड जिसमें क्या लिखित साक्ष्य मिला हो और उसे आसानी से पढ़ा जा सका हो, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत तो मिला हो लेकिन उसे पढ़ा जा ना सका, उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? बहुत सही, क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत न मिला हो, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे और प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे आज, फिर कल मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। आज पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, वो भी मानचित्र के भी माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग कि कौन से साक्ष्य किस स्थान पर मिले थे। क्या? मानचित्र के हिसाब से भी पढ़ेंगे। क्या है? मानचित्र के हिसाब से बता दूंगा तो आप लोग को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा।
क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रागैतिहासिक काल। किसे पढ़ेंगे हम लोग? प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं अभी बताया मैं, किसे कहते हैं बताइए आप लोग? प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं आप लोग बताइए? बहुत सही, प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह काल खंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या स्रोत न मिला हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या स्रोत न मिला हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या? जिसमें कोई लिखित स्रोत न मिला हो, लिखित साक्ष्य न मिला हो, क्या कोई एविडेंस जो मिला है उसमें कोई लिखित साक्ष्य न मिला हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम क्या रखते हैं? पाषाण काल को। क्या? पाषाण काल को, पाषाण काल या पाषाण युग। तो पाषाण युग किसे कहते हैं? दोस्तों, इतिहास का वह समय जब मानव पत्थर के औजारों का क्या करता था? उपयोग या अध्ययन करता था तो उसे पाषाण युग कहते हैं। क्या? पाषाण युग। इतिहास का वह समय जब मानव पत्थर के औजारों का उपयोग, पत्थर के औजारों का उपयोग करता था उसे क्या कहते हैं? उसे पाषाण युग कहते हैं भाई। उसे पाषाण युग कहते हैं। क्या? इतिहास का वह समय जब मानव पत्थर के औजार, क्या पत्थर के औजारों का उपयोग करता था तो उसे हम लोग पाषाण युग कहते हैं। क्या? जब मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था तो उसे क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। क्या? पाषाण युग कहते हैं। तथा इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखित साक्ष्य या स्रोत न मिला हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और पाषाण युग किसे कहते हैं? इतिहास का वह समय जब मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था उसे पाषाण युग कहते हैं। उतार लो इसे भी और नोट्स बनाते हुए चलना इतिहास का भी। अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा है जो क्लास 11th में है या किसी अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या और किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो या यूपीएसआई हो इत्यादि का अध्ययन कर रहा हो, तो वह इतिहास पढ़ सकता है बहुत अच्छे से। क्या? वो इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। 11 का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का पूरा अध्ययन कराया जाएगा। क्या? पूरा चैप्टर अध्ययन कराया जाएगा, तो आप अच्छे से इस चैनल पर पढ़ सकते हैं।
तो अब देखेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। क्या देखेंगे? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इसका जो समय अवधि था 25 लाख से 12,000 BC तक। क्या? 12,000 BC तक। तो हम लोग पूरा पाषाण पढ़ेंगे। क्या? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण का समय अवधि कितना था? 25 लाख से 12,000 BC तक। क्या? 25 लाख से 12,000 BC तक। तो सबसे पहले पूरा पाषाण में हम लोग देखेंगे कि मानव का निवास स्थान कहाँ था। क्या? सबसे पहली बात तो मानव का निवास स्थान कहाँ था। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मानव का निवास स्थान। क्या? मानव का निवास स्थान। तो दोस्तों जो मानव का निवास स्थान था पूरा पाषाण काल में, तो मानव गुफाओं में रहता था तथा नदियों के किनारे रहता था। क्या? मानव का जो निवास स्थान था कहाँ पर था? गुफाओं में था तथा नदियों या घाटियों के किनारे था। तो कहाँ था? गुफाओं में तथा नदी या घाटी के किनारे। या नदी घाटी के किनारे। मानव का निवास स्थान कहाँ था? गुफाओं में या नदी घाटी के किनारे रहता था। कारण क्या था? तो सबसे पहली बात इसका कारण क्या था? तो दोस्तों ये लोग गुफाओं में तथा नदी घाटी किनारे इसीलिए रहते थे क्योंकि इन लोगों को खाने पीने की सामग्रियाँ बहुत अच्छे से मिल जाती थी। क्या? खाने पीने की जो सामग्रियाँ थी गुफाओं तथा नदियों के किनारे बहुत ही अच्छे से मिल जाती थी। क्या? खाद्य सामग्री मिल जाता था। खाद्य सामग्री मिल जाता था। तो खाद्य सामग्री में क्या मिलता था इन लोग को? मांस तथा मछलियाँ। मांस तथा मछलियाँ। मांस तथा मछली मिल जाता था इन लोगों को। क्या? खाद्य सामग्री में, यानी खाने के लिए मांस तथा मछली मिल जाता था और पीने का पानी भी मिल जाता था। पीने का पानी भी मिल जाता था। तो इनको मांस तथा मछली कैसे मिलता था? तो हम लोग देखते हैं। मान कर चलो ये क्या हो गया? एक नदी हो गया। क्या? ये एक नदी है। ये क्या है? नदी है। क्या है? ये एक नदी है, इसमें जल, नदी बह रही है, जल इसमें। तो ये क्या हो गया? नदी हो गया। और यहाँ पर पत्थर टुकड़े हैं और यहाँ पर एक मानव बैठा हुआ है। मानकर चलो क्या? मानव है। अब यहाँ से एक जानवर आया। क्या हो गया? ये जानवर मानकर चलो ये क्या हो गया? एक जानवर हो गया। ये जब पानी पीने के लिए यहाँ पर जाएगा, नदी के पास जाएगा। क्या? जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए। क्या? पानी पीने के लिए जब ये जानवर जाएगा तो ये जो आदमी बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा? इस पत्थर को उठाएगा और इसके ऊपर क्या करेगा? वार करेगा। क्या करेगा? वार करेगा। और क्या होगा? इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब बड़े से पत्थर पर इसका वार करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। क्या? मृत्यु हो जाएगी। तब यह किनारे से आकर इधर से इसके मांस को खाने लगेगा। क्या? तो क्या हुआ? मांस प्राप्त हुआ नदी के किनारे इसको, तथा इसमें मछलियां मार लेता था। तो क्या हुआ? मांस प्राप्त हुआ।
और इस काल का मानव जो था बहुत ही बुद्धिमान भी था। अरे भाई, इससे अच्छा बुद्धिमानी कौन हो सकता है। ये काल का मानव जो था क्या, बुद्धिमान भी था, शिकारी भी हुआ करता था और असभ्य मानव था, क्योंकि ये कच्चे मांस को खाता था। क्या ये इस काल का जो मानव था कच्चे मांस को खाता था, इसीलिए इस काल का मानव क्या था, असभ्य मानव था, एक बात। और दूसरी बात, इस काल का मानव क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। और तीसरी बात जो है, इस काल का मानव बहुत ही बुद्धिमान मानव था। क्या बुद्धिमान मानव था। और चौथी बात, इस काल का मानव जो प्रमुख औजार क्या थे, पत्थर के थे। क्या पत्थर के बने होते थे, औजार जो थे क्या पत्थर के बने होते थे। तो चलो लिखते हैं अब हम लोग, ये फिगर को भी बना लेना समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस काल का मानव कहाँ रहता था, गुफाओं तथा घाटियों में, एक बात। तथा इस काल का मानव क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। मानव शिकारी हुआ करता था। क्या इस काल का मानव जो क्या था, शिकारी हुआ करता था। तथा इस काल का मानव असभ्य मानव था। मानव असभ्य, इस काल का मानव असभ्य मानव था। क्या असभ्य मानव था। और इस काल का मानव बुद्धिमान भी था। क्या बुद्धिमान भी था। और एक बार लिख लो, इस काल के मानव ने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किया। इस काल का मानव क्या, आग का आविष्कार किया। इस काल का जो मानव है क्या, आग का आविष्कार किया। इस काल के मानव ने जो है पत्थर के औजारों का भी आविष्कार किया। क्या पत्थर के औजारों का आविष्कार किया। पत्थर के औजारों का आविष्कार किया। क्या पत्थर के औजारों का क्या किया, आविष्कार किया। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक लिख लेना, 60 स्क्रीन मान लेना, या तो आगे मिटाते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। क्या पत्थर के औजारों का आविष्कार किया था, तो कुछ प्रमुख पत्थर के औजार, कुछ प्रमुख पत्थर के औजार, कुछ प्रमुख पत्थर के औजार। तो सबसे पहला क्या था, हैंड एक्स, जो बहुत ही प्राचीन था। हैंड एक्स। दूसरा क्लीवर्स, क्लीवर्स। तीसरा क्या था, स्क्रैपर्स। पहला हैंड एक्स, दूसरा क्लीवर, तीसरा स्क्रैपर। हैंड एक्स की आकृति कैसा था, तो दोस्तों हैंड एक्स की आकृति ऐसा था, और इधर क्या नुकीले नुकीले क्या पत्थर थे। ये नुकीले औजार थे और पत्थर के बने होते थे। क्या पत्थर के बने होते थे। तो हैंड एक्स का आकार इस प्रकार था। क्लीवर्स का आकार जो था ऐसा था, चिकना था, पर यहाँ पर क्या नुकीला था।
जो ऊपर है यहाँ पर ये नुकीला था, क्या ऊपर नुकीला था, ऐसा था। और स्क्रेपर्स जो था इस आकार का था, ऐसे ऐसे था, यू आकृति का था। स्क्रेपर्स यू आकृति का था, एक और बी आकृति का था, एक ऐसा था बी आकृति का था। तो ये स्क्रेपर्स, तो हम लोग देख लेते हैं इनके साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले थे। तो इनका जो साक्ष्य पहला मिला था नर्मदा नदी घाटी, दूसरा बेलन नदी घाटी, तीसरा सोहन नदी घाटी। सबसे पहला नर्मदा रिवर घाटी, क्या नर्मदा रिवर घाटी, दूसरा बेलन नदी घाटी, तीसरा सोहन रिवर घाटी। तथा इसी काल में गुफा चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले थे। गुफा चित्रकारी, क्या गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी साक्ष्य। कमेंट में बताइए कहाँ पर मिला था, कमेंट में आप लोग बताइए गुफा चित्रकारी साक्ष्य प्रथम बार कहाँ मिला था। अरे भाई मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला था। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से। भीमबेटका नामक स्थान से। भीमबेटका नामक स्थान से। पूरा पाषाण काल हो गया दोस्तों, पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जब कल पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे, तथा कल ही हम लोग पूरा पाषाण को क्या मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। अभी समय हो चुका है। तो क्या पत्थर के औजार के प्रथम साक्ष्य कहाँ है, नर्मदा रिवर घाटी, बेलन नदी घाटी तथा सोहन नदी घाटी। क्या नर्मदा नदी घाटी, घाटी होगा यहाँ पर, क्या नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा सोहन नदी घाटी। गुफा चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले थे। एग्जाम में बहुत पूछता है कि गुफा चित्रकारी साक्ष्य पूरा पाषाण काल में कहाँ पर मिला था। तो वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक शहर से, क्या भीमबेटका नामक स्थान से है। और जो प्रमुख औजार थे कौन कौन से थे, हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रेपर्स। क्या हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रेपर्स। पूरा पाषाण का समय अवधि कितना था, 25 लाख से 12,000 BC। क्या 12,000 BC तक था। BC जो होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह जन्म के पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसीलिए इसे क्या बिफोर क्राइस्ट यानी BC कहते हैं। क्या BC कहते हैं। इनमें समय की गणना जो उल्टा की जाती थी, जैसे देखो 25 लाख से 12,000, उल्टा हुआ कि नहीं, 25 लाख से नीचे यानी घटते क्रम की ओर आ रहा है। और जो AD में होता है दोस्तों वो बढ़ते क्रम यानी सीधे गिनती होती है 12,000 से 25 लाख तक AD बोलेंगे ऐसे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर दोस्तों यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। और बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों, जो इस प्रकार घंटी रहता है। क्या बेल आइकन को भी आप लोग दबा देना, बेल आइकन को भी आप लोग दबा देना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन के साथ। जय हिंद दोस्तों।